हे नीट एक्सपीरियंस, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड पी वाई क्यूज़ के सेशन में। और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नीट 2024 के पेपर को ज़रूर एक बार गो थ्रू करें। और क्योंकि नीट 2025 का लेवल 2024 के आसपास ही होगा, बहुत हार्ड पेपर नहीं आने वाला है और कुछ दिनों में ये बात आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर को। शुरुआत कर रहे हैं विद बायोलॉजी एंड बॉटनी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, आप चाहें तो सेशन की स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग, और काफ़ी मैच द फॉलोइंग लास्ट ईयर आए थे, इस बार भी आपको मैच द फॉलोइंग्स देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है भाई मैच द फॉलोइंग। ठीक है, गलती करने की सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे। तो राइजोपस, स्टिलेगो, पुक्सिनिया, अगेरिकस को यहाँ से मैच करना है। तो आप देखिए बेस्ट मैच क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसका बेस्ट मैच बन रहा है फर्स्ट। ठीक है, राइजोपस ब्रैड मोल्ड। ठीक है, एंड स्टिलेगो इज ये। और जैसे ही मैंने 2 मैच किए, अपना काम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो 2 तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, ये बस मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपका टाइम मैं बाद में नहीं करूँगा। देखो 2 तो आपके एलिमिनेट ही हो गए 2 मैच करते ही, ताकि इस बार का अप्रोच ऐसा रहे आपका। ठीक है, वैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अच्छे से कर ही लोगे, आई एम श्योर। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है कि A1 और 3 में से कंफर्मेशन के लिए आपको डी या सी से कोई भी एक अगर आपको आता है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए पक्सीनिया का ये हो गया रस्ट फंगस। अगर आपको पक्सीनिया नहीं पता, एगेरिकस पता है, मशरूम। ठीक है, क्योंकि ये तो ज़रूर ही पता होगा एगेरिकस, क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया जो फिगर है अपना एनसीईआरटी का, और बच्चा उसको पढ़ ही लेता है। तो अगर ये भी आप ठीक कर लेंगे तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट और आप कर ही लोगे। ठीक है, शुरुआत में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया, यहाँ पे आगे नहीं लगाऊंगा इतना। ठीक है, आप क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। बस मैं आपको बता रहा था कि कैसे आपको मैच द फॉलोइंग को अप्रोच करना है और कैसे गलतियाँ आप कम ही करते हैं। और इसमें वैसे भी 2 ऑप्शन तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 102, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी का। खैर बायो तो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, ये फिगर तो हो ही नहीं सकता कि आपने देखी ना हो, और इससे ज़्यादा इजी कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज़ डिस्टेंट टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। अब इसके अंदर बताना है रूट कहाँ से बनेगी, रूट कहाँ से बनेगी जब सीड जर्मिनेट होगा। ठीक है, आई होप अभी तक आप जवाब दे चुके होंगे, बोलिए, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर। ठीक है, सी इज द आंसर। ओके, चलिए, ये तो बहुत इजी हुआ। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। लेसिथिन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से। ठीक है, तो चलिए जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बोलिए। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें अगर आपको नहीं आता आप नहीं लगा पाएंगे, इसमें कोई तुक्का नहीं चलेगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। ये तरह के क्वेश्चन तो भाई आपको आने ही चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो तुक्का मत लगाना, क्योंकि गलती ही हो जाओगे, और गलत के लिए मिलता है -1। और -1 ही नहीं मिलता, साथ में जो आप पॉजिटिव यहाँ से ला सकते थे वो भी गया। मतलब 4 नंबर का नुकसान वो, 1 नंबर का ये, टोटल 5 मार्क्स का नुकसान होता है जब आप एक नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं। हम हमेशा -1 की तरफ सोचते हैं और गलतियां करते चले जाते हैं, जबकि नुकसान हमें टोटल में से 5 नंबर का हो रहा होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि 4 मार्क्स जो कि आप ला सकते थे और 1 मार्क्स और आप ज़्यादा नेगेटिव ले गए तो 5 हो गए, जो 5 नेगेटिव मार्क्स हो गए। ठीक है, और आप छोड़ देते तो खाली 4 नेगेटिव मार्क्स होते। क्वेश्चन छोड़ना 4 नेगेटिव मार्क्स, क्वेश्चन को गलत करना 5 नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, चलिए ओके, जैसा मैंने बोला भाई मैच द फॉलोइंग बहुत थे। ज़रा एक ये क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। अब 104 के अंदर देखिए लिस्ट मैच करनी है ना, और क्वेश्चंस भी दिखाई दे ही रहे हैं आपको। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आपको जोड़ना है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है कहाँ से है ना, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट। अब देखो, आपको जब तक ये क्रॉस नहीं आपने सीखे होंगे, मतलब आपने जेनेटिक्स को अच्छे से नहीं सीखा होगा, तो ये करना आपके लिए मुश्किल है। पर फिर भी अगर आप 2 भी ठीक से मैच कर पाए तो आप आंसर दे पाएंगे। आई होप आप अब तक आंसर देख पाए होंगे। आंसर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, ए का 3। और जब आप बिल्कुल श्योर हो गए कि ए का 3 है, जब आप श्योर हो गए, ठीक है,
कि टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन के दो अलग अलग फॉर्म एलील होते हैं। बहुत ईजी है ये तो, एकदम बेसिक है भाई, ये बिल्कुल बेसिक है। जब आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो जब आपको पता है, अगर फर्स्ट में ही मैं कंफर्म हो गया तो बताइए ना, फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, बाकी मेरे को ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे ऑप्शन आने की जरूरत नहीं है। ये देखो इतने में काम हो गया अपना, +4, ठीक है। चलिए अगला देखो भाई 105। A transcription unit in DNA is defined as primarily by the three region of DNA and these are the respect to upstream and downstream। अब आपने अगर ये पढ़ा है भाई बायोटेक, ठीक है, तो आप कर पाएंगे और अभी तक आप इसका आंसर दे सके होंगे, विच इज़ अपर मोटर, ठीक है, 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 106। अब ये तो भाई प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है, एकदम आसान। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन। ऑक्सिन है क्या? हाँ, ये हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई वीड फ्री लॉन, ऐसा घास का मैदान जहाँ पर खरपतवार ना उगे। क्यों जी, ऑक्सिन ऐसा क्यों है? ऑक्सिन की ये क्या स्पेशलिटी है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा फटाफट, ठीक है। 3, क्यों? क्योंकि ऑक्सिन डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडन्स प्लांट, ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट्स को अफेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये तो भाई देखो प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ लेना, कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे वहाँ से, 3 भी हो सकते हैं। चलिए अब ज़रा 7th क्वेश्चन करते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी किस वजह से खतरे में है? जैव विविधता किस वजह से, सबसे ज़्यादा नुकसान किस वजह से है? खैर इसके अंदर से मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो करेक्ट हैं। अब आपको ये बताना है भाई इसमें से वो कौन सा बंच है जो करेक्ट है। पहला है भाई ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये तो एक रीज़न है ही। को एग्जिस्ट, है ना, एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन मतलब जब 2 प्रजातियां आपस में ऐसी जुड़ी होती हैं कि अगर एक ख़त्म हो जाए तो दूसरी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर म्यूटेशन हो गई, है ना, फिर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फिर माइग्रेशन। अब इसमें से जो सबसे बड़े कोज हैं, मेजर कॉजेज़ बताने हैं अपने को, ठीक है, बताइए कौन सा है? तो ए तो ज़रूर है ना। अब आप बोलोगे भैया ए तो सबके अंदर है, तो हमको एक और देखना होगा। वैसे मुझे पता है आप लगा चुके होगे, यस 4 इज़ द राइट आंसर, 4 इज़ द राइट आंसर। क्यों? हैबिटेट लॉस भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो जहाँ पर डी नहीं है वो एलिमिनेट हो गया। अब आप बोलोगे डी तो 3 ऑप्शंस के अंदर भी है ना। अब मुझे डिसाइड करना है भाई किसके बीच में, कि सी और बी, है ना। तो सबसे बड़ा रीज़न आप बताइए क्या हो सकता है? हाँ, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? को एक्सटिंक्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, 108। तो यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग देखने को मिला। कोलेस्ट्रियम, ब्यूटिकुलम, सैक्रोमाइसिस सेरेवियासी, ट्राइकोडर्मा, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आपको नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है इसको भाई, चैप्टर को ही नहीं पढ़ा है, तो आप इसको गलत ही करेंगे, कोशिश भी मत करना। अब बताइए कौन सा करेक्ट हो सकता है, जल्दी। 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। जब आपको पता है भाई कि ए का थर्ड हो गया, फर्स्ट अपने आपको पता चल गया, तो अब हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रह गया रेस कि भाई फर्स्ट सही है या थर्ड सही है, ठीक है। तो बी का 1 सही होगा, ये तो पक्का है क्योंकि दोनों में B1 सही है। अगर आपको पता ही है तो फिर सैक्रोमाइसिस सेरेवियासी का पता है तो वेरी गुड। अब सी, अगर आपको सी या डी में से एक भी आंसर आता है तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो सी का क्या है? 4th, ट्राइकोडर्मा, साइक्लोस्पोरिन। अगर आपको ये नहीं पता तो भाई अगर स्ट्रेप्टोकोकस का पता है, इथेनॉल, दोनों में से कुछ भी पता है अगर, सॉरी स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ चला गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, ये तो बी का है, सॉरी बी का है। तो अगर इतना हो गया तो काम ख़त्म। चलिए अच्छा, मैं आगे थोड़ा सा कम टाइम लूँगा, है ना। चलो भाई ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है भाई, एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, अब बता कब जुड़ते हैं ये काइनेटोकोर? सेल डिवीजन से क्वेश्चन है, जल्दी। बहुत, ये तो देखो रखा हुआ क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मेटाफेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? कौन है? सीधे एग्जाम्पल से भाई, ये तो अपने, है ना, धतूरा। चलिए, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम, ठीक है, कार्बोक्सिलिक
पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का को फैक्टर बताइए जल्दी फटाफट, जल्दी। यस, जिंक। अब भैया इसके अंदर कोई कॉमन नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल नॉलेज वाले सवाल भी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। एक और मैच द फॉलोइंग देखो, मैंने बोला ना मैच द फॉलोइंग बहुत हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं आगे, ठीक है। चलो बताओ इसका। न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, सेल से सवाल है, आपको पता होना चाहिए इन सब के क्या क्या काम है, क्या लोकेशन है, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट जल्दी, है ना। मैं पढ़ देता हूँ भाई। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड बनता है, अब बताओ कहाँ बनता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक आ कार्टव्हील, कार्टव्हील की तरह दिखाई देता है। साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस होता है। और एक है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, बताइए इसमें से कौन है। आई होप अभी तक आप आंसर दे चुके होंगे। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना, न्यूक्लियोलस, साइट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ओके, सेंट्रियोल कार्टव्हील की तरह दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट। और गोल्जी अपरेटस का तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए ओके, 13। द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। ये तो बहुत इजी है और पढ़ा है तो आप फटाफट इसका आंसर देंगे, है ना, तुरंत देंगे, दे भी चुके होंगे। यस, टोटी पोटेंशी इज द आंसर। चलिए अब हिंट सेकेंड, ऑलवेज का डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ, कितने बेस पेयर होते हैं भाई हिंट सेकेंड में, जवाब दो, 6, ठीक है। अब बेटा इसको देख कर डरने का नहीं, ये पढ़ोगे आराम से कर पाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए भाई अब ज़रा 15वां क्वेश्चन कर लीजिए। अब इसके अंदर से हमें सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो सही हैं और जो सही नहीं है उनके बारे में तो बात ही नहीं करनी, जो सही है सिर्फ उनकी बात करनी है। तो हमें तो गलत स्टेटमेंट छाटनी है यहाँ से, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। गलत स्टेटमेंट छाटनी, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, पढ़ के बता दूँ। द फ्लावर सॉरी बेटा, द फ्लावर ऑफ वैली सिनेरा आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, पहला स्टेटमेंट बताओ सही है कि नहीं, बताओ, गलत है ना। हाँ, चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या था, फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। आप बोलोगे भैया वाटर लिली का वाटर से पोलिनेट नहीं होता, क्या ये बात सच है या गलत है, बोलिए। यस, करेक्ट स्टेटमेंट। सी देखिए, इन द मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज दी पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, क्या पोलन ग्रेन गीले होने से बच जाते हैं, जी हाँ, उस पर कवरिंग रहती है। अब एक और स्टेटमेंट है, पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, क्या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन्स का, बोलिए। यस, इन सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। अच्छा, एक्टिव और पैसिव का मतलब पता है ना, एक्टिव मतलब साथ में, पैसिव मतलब अबाउट, खैर इसके बारे में तुमने पढ़ा होगा, छोटा सा एक टॉपिक है उसके अंदर बता रखा है ना। वाटर वाले प्लांट्स, बॉडी प्लांट के ऊपर बात हो रही है वहाँ पे एनसीईआरटी में, तो ए भी एक सही ऑप्शन है। तो ये हो गया ना, फोर्थ ऑप्शन सही। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना भाई, स्पीड जो है स्पीड बढ़ा लेना, स्पीड इंक्रीज़ कर लेना भाई, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे को भी लग रहा होगा यार भैया धीरे धीरे करा रहे हैं, तो स्पीड मुझे लग रहा है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। चलो जी, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, 116 पढ़ लीजिए जी। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पेरेंट काइमा इज लिविंग बट कॉलन काइमा इज डेड, है ना, स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट सेकंड देखिए, द जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स कम होती हैं, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, वो एंजियोस्पर्म का क्या कैरेक्टर है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ के चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब ये बताना है इन दोनों में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, क्या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, या पहली सही है या दूसरी गलत है, बस ये करना होता है अपने को, ठीक है। तो आप बताइए, अब तक तो आप जवाब दे चुके होंगे, पता होगा आपको दोनों में से कौन सी गलत होगी। स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग यार, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग एंड सेकंड इज़ राइट, द आंसर 4 इज़ रॉन्ग, ठीक है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ओके चलो 17वां क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप पैरेनकाइमा सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो भाई पता ही होना चाहिए, पढ़ा है तो बोलो, है ना। डिफरेंशिएशन है, रीडिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन है, बोलो। यस डी डिफरेंशिएशन। अब ये पता कब होगा, जब भाई पढ़ोगे। अब पढ़ने के लिए याद रखना एसवीपी इंस्टीट्यूट पे बायोलॉजी की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें प्लांट मतलब 11th क्लास के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं ना, बस नाम डालना है आपको। एग्जाम्पल के लिए एनिमल किंगडम और एसवीपी इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक बार लेक्चर ले लेना, इनमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये पक्का है, ठीक है। चलो अब मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे नोट से पेपर आ गया या मैंने जो पढ़ाया वही आ गया, ये कोई चैलेंज नहीं कर रहा मैं। भाई एनसीईआरटी से पेपर आता है, एनसीईआरटी से ही आया है। एनसीईआरटी चाहे मैं पढ़ूँ या आप खुद पढ़ें, चीज़ें बदल नहीं जाती, ठीक है। चलो अब ज़रा 118वां क्वेश्चन देखिए। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी। चलिए देखो बेटा, इसके अंदर भी कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अब ये पढ़ोगे तो पता होगा। चलिए भाई, ये फिगर तो एनसीईआरटी में आपने देखा ही होगा, है ना। चलो तो ज़रा इसका जवाब भी दे दो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। अब ये बताओ भाई, ये जो फ्लावर दे रखे हैं ए और बी, अब यहाँ पर जो पोजीशन दे रखी है कैलेक्स की, कोरोला की, है ना, और ओवरी की, तो बताओ भाई क्या होंगे ये। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बोलो। पहला वाला कौन सा है, पहला पता लगा लो, पता चल जाएगा। तो पहला पेरिगाइनस है ना, तो फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो गए, अब थर्ड या फोर्थ में से एक सही है। अब तुम्हें इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये पेरिगाइनस है, तो ये पेरिगाइनस कंडीशन तो नहीं है। इसके अंदर देख लो ना, ओवरी ऊपर की तरफ मूव है, ये ओवरी के ऊपर दोनों की तरफ एंथर है, तो ये क्या है ऑप्शन, बोलो। कन्फ्यूज़न हो रही है, क्या हो रही है, इस तरह से नहीं देखते हैं। एनसीईआरटी ही है जो है, बताओ इसका क्वेश्चन आंसर। फोर्थ इज राइट, यस। अब देखो सिंपल क्वेश्चन को भी हार्ड तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हो भाई ट्रिक। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। चलो 120 क्वेश्चन करो। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, ठीक है, पी बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इज डोमिनेट, ठीक है, ब्लैक कलर इज डोमिनेट ओवर वाइट सीड कलर, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस। अब ये बताओ, ज़रा सवाल फिर से देखते हैं। एक प्लांट है, ठीक है, उसके ब्लैक सीड, ठीक है, ब्लैक सीड, तो ये दो तरह के बन रहे हैं उसके। अभी ये हो गया भाई डोमिनेंट, और एक डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के साथ है, लेकिन कलर ब्लैक ही आएगा क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है, और ये है वाइट। इन ऑर्डर टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड का जीनोटाइप जानने के लिए कहाँ किससे क्रॉस करोगे, बोलो जल्दी जवाब दो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। यस ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ठीक है, यहाँ से कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। चलो भाई, और क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेट लेवल और स्पीसीज रिचनेस। ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीसीज बहुत होती हैं, बहुत रिचनेस का मतलब है बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलती है, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न बताओ जी, इसका रीज़न क्या होगा, तो इसमें से मोर देन वन रीज़न करेक्ट होंगे, तो हमें करेक्ट रीज़न पढ़ना है बस, ठीक है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, हैंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन। सही बात है। बी, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल, सीजन्स होते हैं यहाँ पे। यस बिल्कुल सही बात, सही बात, सही बात भी है, लेकिन इतनी सही बात भी नहीं है, सब जगह पर नहीं भी होते भाई सीज़न चेंज इतने। चलिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। मोर सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल इन ट्रॉपिक, हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, सूरज की रोशनी भरपूर है यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रोमोट नीश स्पेशलाइजेशन, यस। अब ये जो डी ऑप्शन है ये राइट है, तो ये डी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन को अपने आप ही एलिमिनेट कर देता है। कैसे कि भाई कांस्टेंट का मतलब है ना चेंज होने वाला एनवायरनमेंट, मतलब वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादा सीजन होंगे, इसका मतलब वेरिएशन, तो बी ऑप्शन तो यहाँ पर अपना एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो बी तो अब हट गया, अब जहाँ जहाँ बी है वो हट गया। लो 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 जी, आंसर सामने है, ठीक है। चलो द इक्वेशन ऑफ 22 करें। द इक्वेशन ऑफ वर्होल्ड पेरल लॉजिस्टिक ग्रोथ इज इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ला हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ सही सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही होगा।
बस हमें कुछ नहीं बताना है, कोई फॉर्मूला नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर जो ये के है ये क्या है ना, इस के का मतलब क्या है, सिर्फ ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो के मतलब कैरिंग कैपेसिटी। भाई अब ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है भाई कितना ज़्यादा, मतलब एनसीईआरटी का सीधा सीधा फिगर है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हम इसको 9th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं भाई। इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज़ थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन इनर वॉल, मतलब इनर वॉल जिसकी मोटी हो और बाहर की वॉल हो पतली, कौन है वो? बोलिए बोलिए कौन है वो? सी, गार्ड सेल्स हैं वो, ठीक है, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए भाई 124 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया एक और, पढ़ो जी। स्टेटमेंट 1 है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज। क्या लैप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम दिखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके? आगे देखते हैं। सेकंड, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसोल्यूशन से स्टार्ट होता है हमारा डिप्लोटिक स्टेज, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज। क्या सही है क्या गलत है बताइए, यस जल्दी बताइए। करेक्ट, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज बाय, जो स्पीसीज खतरे में हैं या जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, वो लिस्ट कौन निकालता है? जल्दी बताइए कौन निकालता है? IUCN निकालता है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया भैया, बताओ जी कौन चाहिए, वो कौन कौन चाहिए, ठीक है। अब याद रखना है इसमें से बहुत सारी काफ़ी ऑप्शन सही भी हो सकते हैं और काफ़ी ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। अगर क्या हो सकते हैं याद नहीं है तो कम से कम क्या नहीं हो सकते हैं याद करोगे तो भी काम हो जाएगा। एलिमिनेट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर सी इज़ करेक्ट, CDNE है ओनली, CDNE, ठीक है। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं है जी डार्क रिएक्शन करते हुए, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का काम क्या है? कैप्चर सनलाइट। जब डार्क रिएक्शन है तो खैर छोड़ो, इसके डीप एनालिसिस में नहीं जा रहे। चलो भाई 127 एकदम इजी क्वेश्चन, फटाफट आंसर चाहिए। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच दी थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट एंड देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सिटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्ट एंड गिवन स्पेशल केयर। मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ वो खतरे में थे तो उनके वहाँ से निकाल कर हम इन्हें दूसरी जगह प्रोटेक्टेड एरिया में ले आए, हमने मेंटेन किया है। तो इस तरह के कंजर्वेशन को क्या बोलेंगे, जहाँ से हम उनको ओरिजिनल हैबिटेट से उनको निकाल कर अपनी स्पेशल जगह ले आए। ईजी है भाई, बोलो। तो इसका आंसर तो मैं नहीं दूंगा आपको, इसका आंसर तो आप ही देंगे, कुछ आप भी करिए, ठीक है। तो 127 का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। वो बहुत इजी है भाई, ठीक है, कोई मुश्किल सवाल छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ आपके लिए। ओके, तो 128 कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, विच ऑफ व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। बताओ क्या होगा जी उस DNA का फ्यूचर क्या होगा? फेट का मतलब है जी आगे जाके उसका क्या होगा उस DNA के पीस का, है ना। बताओ क्या होगा उसका, ये तो अब इसमें से कई चीज़ें हो सकती हैं, तो आप बताओ क्या क्या हो सकता है। पहला, द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल। या तो भैया वो अपने आप ही वहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, हम ऐसा मान के चलें, सही या गलत, ठीक है। आगे देखते हैं, वैसे गलत ही है ये, ठीक है। चलिए, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट। हो सकता है भाई वो रेसिपिएंट के जीनोम में ही घुल मिल जाए, जुड़ जाए। हाँ, ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। चलो आगे देखते हैं। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद होस्ट DNA। वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो और उसके DNA में मिल जाए। हाँ, तो B और C एक जैसी चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अरे यार, तो ये तो है, इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, तो अपना ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो अगला, द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज
ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय एक्शन ऑफ, बताओ, ये तो भाई सीधा पता होना चाहिए, पढ़ा है तो, ठीक है। 3 परमिएज पहुँचाता है। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब तो भाई इसमें सारे के सारे आएंगे। हाँ, मैं कर सकता हूँ इसमें राजपाल यादव की तरह, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है तो बच्चे फटाफट आ जाते हैं। सबसे पहला है आउट ऑफ वन पेयर ऑफ वेक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ठीक है, ठीक है, तो ये तो ओके हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब ए तो होना ही चाहिए। लो जी, अपना तीसरा तो अब एलिमिनेट ही हो गया यहाँ पे, है ना। एलिल डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशंस एंड बोथ कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। सोचिए, समझिए और बताइए। बिल्कुल गलत। तो अब जहाँ बी है वो भी गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी सेकंड सही हो गया। देख लो कितने आराम से काम हो गया। चलो जी, 31वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ, नॉट में ये देखो नीचे बार किया हुआ है ना, तो ये याद रखना, ठीक है। क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई को क्लासीफाई करने के लिए कौन सी चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, या जिसको हम मेन बात नहीं मानते, वो है भाई उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो, अब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे बहुत डरते हैं। देखो पढ़ते हैं क्या कहती है स्टेटमेंट। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय आ जीन क्राई, है ना, जीन क्राई 1AC, ठीक है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है ये बात तो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कहाँ पर ट्रू है? बोथ स्टेटमेंट अनट्रू, तो इसको तो मैं नहीं बोल सकता, तो सेकंड ना पढ़ूँ। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये तो गलत ही हो गया। बी तो एलिमिनेट हुआ, सेकंड तो ब्लैक हो गया। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, लो जी, फोर्थ भी चला गया। अब अपने पास 1 और 2 में से रह गया, सेकंड वाला पढ़ते हैं। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एंड एज इनएक्टिव प्रोटीन इन बी थ्रिंगोजेनेसिस, however after the ingestion by the insect the inactive protoxin gets converted into active form due to the acidic pH of the insect gut। क्या ये बात सही है? ये बात ऑलमोस्ट सही थी, एंड में जाके गलत हुई, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए जी, देखो भाई, बुली फॉर्म सेल से ही दूसरा सवाल आ गया। मैंने बोला था ना बुली फॉर्म तो इम्पोर्टेंट है। तो बुली फॉर्म सेल्स का कार्य क्या है? देखिए क्या करते हैं। इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में अंदर की तरफ मूव करने के लिए करते हैं। दूसरा, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस, सॉल्ट स्ट्रेस से बचाता है। बताइए, ठीक है। इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट्स, मतलब नहीं है। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, नहीं, 1 इज राइट, ठीक है। ओके, 134 करिए। द पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन, ये तो भाई स्नैपड्रैगन वाला सीधा आपको पता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है अपना, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा था, स्नैपड्रैगन वाज क्रॉस विद रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन। एक पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट को हमने रेड फ्लावर वाले स्नैपड्रैगन प्लांट को आपस में क्रॉस करा दिया। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप, अब कैसा फिनोटाइप मिलेगा देखने को, कैसे मिलेंगे हमें फ्लावर, ठीक है। तो ये हमें खुद ही पता है, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, इसमें मिक्स फ्लावर मिलते हैं, और इसके लिए हमें कोई क्रॉस करके देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ो और मौज लो, ठीक है भाई। चलिए भाई, ये तो रखे क्वेश्चन हैं, इसमें दिमाग लगाने वाली ज़रूरत भी नहीं है, जो पढ़ेगा वो काम कर देगा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू फिक्स इन द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल पढ़ी है तो झट से आंसर आएगा इसका, 3 ATP 2 NADPH। चलिए 136, मैच द फॉलोइंग, इस बार भी बहुत आएंगे। अब भाई ये देखो ज़रा, अब ये आ गए अपने इकोलॉजी से साइंटिस्ट आ गए, एक साथ ही डाल दिए। रॉबर्ट में, अलेक्जेंडर वॉन होमोल्डर्ट, पॉल एनरिक, डेविड लिटमैन, इन सब के दी गई अपनी अपनी स्टेट्समेंट थ्योरीज, जैसे स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंटल एंड आउटडोर प्लॉट्स, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है बता दिया, राइवर्ट पॉपर्ट हाइपोथेसिस दिया किसी ने। अब आपको अगर इसमें से 2 भी पता है तो आप कहीं ना कहीं नियर बाय पहुँच सकते हैं। चलो अपने आंसर तो अभी तक दे दो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो रॉबर्ट मे का बताओ। तो रॉबर्ट मे ने सबसे पहले बताया था 7 मिलियन के बारे में, तो A का 3 है, ये तो पक्का हो गया। तो फर्स्ट एंड ये थर्ड तो एलिमिनेट हो गया। अब एक और मैच करो ज़रा, अगर B का पता चल जाए तो। अलेक्जेंडर वॉन होमोल्डर्ट के बारे में पता है तो बोलो।
स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप बताया था ना, बी का 1। ठीक है, तो बी का 1 तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। बात खत्म। देखो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया, कितना इजी हो गया ना काम। चलो इकोलॉजी तो पूरी पढ़ के जाना भाई, छोड़ मत देना बिल्कुल भी। ओके अब तो एनसीईआरटी की फिगर, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन फिगर। अगर पता है तो पढ़ के बताओ ये क्या है, तो हम तो बोलेंगे विंड पॉलिनेटेड प्लांट है जी, ये तो पहला ही सही है बात कर। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 138 यहाँ पर साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं, और आपको पता ही है ग्रिफिथ है, जैकब फ्रैंकोइस जैकब हैं, और हरगोबिंद खुराना है। खैर ये तो आपको ज़रूर याद होंगे, और फेडरिक याद होंगे। अगर आपको दो भी साइंटिस्ट याद हैं तो आप क्वेश्चन को निकाल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए। यस, सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है ना, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था, चूहे वाला। ठीक है, अब हरगोबिंद खुराना जी के बारे में बताइए। बोलिए, जेनेटिक कोड। ठीक है, बस इतना भी पता है तो आपका काम हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 139 एंड 139 पे, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द यील्ड ऑफ स्टेम दस इंक्रीज इन द यील्ड। मतलब ये कौन से हार्मोन से हम स्प्रे करें शुगर केन की क्रॉप पे, ठीक है, जो कि, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल लीजिए, हार्मोन बोल लीजिए, इंक्रीजेज दी लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लंबाई को बढ़ाए, मतलब गन्ना लंबा हो, ठीक है, और यील्ड को भी इंक्रीज़ करे। तो बताइए कौन सा होना चाहिए जी, बोलिए बोलिए जल्दी फटाफट आंसर चाहिए। यस, जिबरलिन। ठीक है, 140, मैच द फॉलोइंग रोज पी कॉटन मैंगो। ठीक है, कैसा एस्टिवेशन है भाई, एस्टिवेशन की फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में, और आपको एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, और हमारे नोट्स अगर आपने पढ़े हैं, हमारी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने आपको ट्रिक से भी याद किया, वो करवाया हुआ है। तो यहाँ पर ट्विस्टेड किसका है, पेरिगाइनस ड्रूप है ना, मार्जिनल प्लेशन। इसमें से अगर दो भी याद है तो कहीं ना कहीं आप मैच कर जाएंगे। आंसर बताइए। यस, फर्स्ट इज़ राइट। ठीक है, चलिए, तो मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इस बार भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। 141 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय दी बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगेमस मेथड ओनली, है ना, ऊगेमस मेथड से होता है। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ईदर मैनिटोल और लेमिनेरिया। मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ, फियोफाइसी के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बोलिए क्या होगा इसका। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोज वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ जिलेटिनस शीथ कोटिंग ऑफ एल्गिन। ठीक है, यस, थर्ड ऑप्शन इज राइट, है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट, स्टेटमेंट सी इज राइट, स्टेटमेंट डी इज राइट एंड ई इज राइट, ओनली द बी इज नॉट राइट। ठीक है भाई, 142, आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा, सीधा सीधा आंसर 3 सक्सिनिक एसिड इन सक्सिनलाइल कोएंजाइम। ठीक है, ठीक है, 143 इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन C3 plant some O2 bind to rubisco, hence CO2 fixation is decreased. And statement second is in C4 plants mesophyll cells show very little photorespiration while bundle sheet do not show the photorespiration. अब बताइए इनमें से कौन सा सही है। यस, स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन सेकंड इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग देखिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग 144, बताइए कौन सा सही है। यस, फर्स्ट ही सही है। अगर आपको दो भी पता है तो आप कर जाएंगे, और इसके अंदर तो आपको ग्लूट का ही पता होगा, तभी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं अपने, अगर फर्स्ट आपको पता है तो। बाकी वाइस वर्सा चल सकता है, खैर इस पर मैं डायरेक्ट डिस्कशन नहीं करूँगा। अब ये काफ़ी आप समझ चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग 145 पर देखिए, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस ना। अब ये बता रखे हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके लिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा। यस, ये वाला सही है, ए का, ए इस राइट। क्यों, फोर्थ हमें पता ही है, ए का फोर्थ है, और बी का सेकंड है। अगर मुझे दो भी पता है शुरुआती, तो यहीं पर मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 146 इज़ अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। द DNA प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। कैसा होता है भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर अवेलेबल DNA, हाँ, सेल्यूल बोलो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, चलिए अब 147 क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है।
इन एन इकोसिस्टम विद द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एनपीपी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज इतना, व्हाट वुड बी दी द जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम? क्या होगा बताइए? 10x रूल। बस क्यों 10% डाउनफॉल है ना, 10% का डाउनफॉल है, आपको बताइए। चलिए अगला देखिए, अब इस बस बॉटनी के क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, फिर हम जूलॉजी की तरफ मूव करेंगे। 148 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वैराइटीज ऑफ प्लांट? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? यस, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब एक और, मैच द फॉलोइंग, सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, प्रोटोन ग्रेडियंट, है ना, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, है ना। अब इसमें से अगर आपको दो भी पता है तो आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे। यस, सेकंड इज राइट। अगर आपको एक आंसर भी पता है तो यहाँ पर तो बाकी अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, या वाइस वर्सा, आप जिस भी तरीके से इसको एलिमिनेट करें, एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है, आप 150 क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिका इन इकोलाई? इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ठीक है इकोलाई के रिप्लिकेशन के लिए? तो ये तो भाई आपको सीधा सीधा याद ही होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन कहाँ से? 5 से 3 स्टैंड की तरफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। बस खत्म। ठीक है, अब हम चालू करते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? कौन एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? यस, ग्लूकागन नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी? हाइमन का ना होना वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली? तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज नॉट राइट। ठीक है, क्योंकि उसके टूटने की और भी वजह हो सकती हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही है। यस, थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया, इजी है। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, बेस्ट ट्राई करना है। और देखिए, अगर आपने चीज़ें पढ़ नहीं रखी हैं तो ऐसा यहाँ पर कोई तुक्का या फिलॉसफी नहीं चल रही है, नहीं तो हम गलतियाँ ही करोगे, याद रखना। यहाँ पर कोई जीके वाले सवाल नहीं है जो आप सोचोगे हो कि मैं कर भी सकता हूँ, सोच के देख लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बायो रिएक्टर जो है डिजायर्ड रिजल्ट देखने के लिए ऑप्टिमल जो है कंडीशंस देता है या नहीं देता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप, है ना, स्टीयरिंग करने वाले बायो रिएक्टर्स हैं ज़्यादातर। बायो रिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया कल्चर्स, छोटे स्केल के कल्चर्स को बनाने के लिए सही है। ठीक है, अगला, बायो रिएक्टर्स हैव एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम टू फोम कंट्रोल सिस्टम, है ना। बायो रिएक्टर्स के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। तो भाई ये भी बात सही है, पहली वाली भी, सेकंड वाली भी ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। स्मॉल स्केल पे ही काम करना है तो बायो रिएक्टर लगाने की क्या ज़रूरत होगी भाई, है ना। भाई बड़े स्केल पे काम होता है, छोटे स्केल पे नहीं होता। तो ये थर्ड वाला गलत है, तो मतलब है गलत, पर यही है अपना ऑप्शन सही, थर्ड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट? ये टेम्पलेट दिया हुआ है 3 से 5, अब पता है भाई, है ना। अब इसका क्या होगा भाई? ए जी, है ना, ए जी कट वाले रूल से करेंगे। खैर आपको अपना तरीका पता होगा या याद भी होना चाहिए। तो फर्स्ट इज राइट, है ना, स्टैंड चेंज होंगे बस। ठीक है, चलिए अगला 155, गिवन बिलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। FSH एक्ट अपॉन दी ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल लेडी सेल इन मेल। ठीक है, अब ये बता रखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। आप ये बता रखा है कि भाई एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल फीमेल में और लीडिंग सेल मेल में करता है या नहीं करता है, ये बात इसने बोली है। ठीक है, तो ये बात तो वैसे सही नहीं है। आगे देखते हैं। रीज़न बताया, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। अच्छा, असर्शन रीज़न अलग होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो अलग है, ये असर्शन है और उसका रीज़न है। मतलब अगर ये कोई ऊपर बात बोली गई है तो उसका कारण बताया गया है। तो आपको ये बताना भाई ये सही बात है या नहीं, फिर उसका जो कारण बताया जा रहा है वो ठीक है या नहीं, ये भी हमको बताना है। ठीक है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स secrete एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल secrete एंड्रोजन इन मेल इन ह्यूमन बींग। तो ये जो रीज़न है अपना कहीं ना कहीं सही है, पर यह असर्शन अपना जो कारण है, जो
जो वजह आपने, जो बात आपने बोली है, जो असर्शन दिया है वो ठीक नहीं है, तो फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है भाई, मैच द फॉलोइंग। टाइफॉइड कैसे होता है, रिंग वॉर्म, फिलेरियासिस, लिशमीनिया, तो आपको पता है भाई कौन कौन करता है। अगर नहीं पता, अगर दो भी पता है तो भी आप कर जाओगे, जल्दी मैच करके बताओ। सेकंड इज राइट ना। देखो टाइफॉइड कौन करता है, बैक्टीरिया से होता है ना टाइफाइड, बात ख़त्म हो गया। चलो अगर वैसे, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट में ही सारे एलिमिनेट हो गए, तो सेकंड इज़ राइट। बाकी आप देखो किस तरह से कर सकते हो। अब लकीली आंसर फर्स्ट का ही पता था, हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ठीक है, ह्यूमन के अंदर भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी का सवाल है। अब बताइए एक्शन पोटेंशियल के बारे में जानकारी आपको पता है तो कहाँ से होकर जाती है। एवी बंडल है, पुरकिंजी फाइबर है, एवी नोड है, बंडल ब्रांचेस हैं, ऐसे नोड है। इन सब से कैसे होकर गुजरता है वो पाथवे बताना है, कहाँ कहाँ से होकर जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ राइट। पहले ऐसे नोड से एवी नोड पहुंचा, फिर उसके बाद एवी बंडल पर पहुंचा, फिर वहाँ से बंडल ब्रांचेस पर पहुंचा और वहाँ से पुरकिंजी फाइबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 158 मैच द फॉलोइंग करता हूँ भाई, बहुत ही ज़ोर है। अब ये आ गया अपना सेल साइकिल से, डाइकाइनेज, पेक्टिन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन। ठीक है, अब पता होना चाहिए भाई किस स्टेज पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको नहीं पता, कम से कम दो तो एटलीस्ट पता हो, तीन पता है तो फिर बढ़िया हो गया काम। एटलीस्ट आपको 2 से 3 तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा राइट है, सेकेंड इज राइट। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट ही पता है तो मेरे तो फिर सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो ये तो एनसीईआरटी का सीधा सीधा फिगर आ गया। खैर ये सब कुछ एनसीईआरटी से ही है, बाहर से तो कुछ नहीं है, पर मैं फिगर का आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब बस इसके अंदर आपको बताया नेम द मसल और उसका लोकेशन। ये जो मसल्स हैं ए बी सी कहाँ पर है, और मतलब कौन सी हैं, और इनका लोकेशन भी बता दीजिए ना, कौन सी मसल्स हैं, लोकेशन बता दीजिए कि स्मूथ है, स्केलेटल है, कार्डियक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो ये 9th क्लास से आना शुरू हो जाता है भाई, 9th क्लास में सबसे पहले आता है एनसीईआरटी में ये। ठीक है, सेकंड इज़ राइट। एक है भाई ये स्केलेटल मसल्स है, दूसरी कार्डियक मसल्स है, वो सॉरी स्मूथ मसल सेल है, थर्ड है कार्डियक सेल्स, खत्म। और कार्डियक का तो आपको सीधा ही पता है, जहाँ कार्डियक दिखाई दे वहाँ हार्ट है ना, बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट। तो खैर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बात तो आपको पता ही होगी, दिल से रिलेटेड है तो इतने से ही काम हो जाता है। चलो जी, एक और मैच द फॉलोइंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भाई रिप्रोडक्शन से है ना ये सवाल, और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस खैर आपको पता ही होगा। कौन कौन से हैं इसमें बताइए। मल्टीलोड 375 क्या है, प्रोजेस्टोजीन क्या है, लिपिन लूप क्या है, LNG-20 क्या है। इसमें से मैच करना है, अगर दो भी पता है तो काम हो जाएगा। 4 इज़ राइट। ठीक है, चलिए आप खुद मैच कर लेना इसे। 161 फिर से, लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, अमाइलेज। ठीक है, ये क्या क्या काम करा रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर दो भी पता है तो काम हो जाएगा, यस 3 इज़ राइट। अगर फर्स्ट का ही पता है तो ही यहाँ पर सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, एस्टर बॉन्ड। चलिए अब 162 अर्जन। तो आप ये देख रहे हो कि सिंपल एमसीक्यूज़ कम है जूलॉजी में, सिंपल एमसीक्यूज़ कम हैं, और स्टेटमेंट वाले मैच द फॉलोइंग असर्जन रीज़न ये ज़्यादा है। तो ये ऐसा नहीं है पेपर का डिफ़िकल्ट हो गया, एक तो ये चीज़ें पेपर को लेंदी बनाती हैं, तो ये आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, और इस बार तो आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेंगे जो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं सेक्शन भी। और उतना ही आपके पास टाइम होगा 180 मिनट। अब उसके अंदर भाई OMR वगैरह भी भरोगे, तो कुल मिला के ये समझ लो कि 160 मिनट में ही क्वेश्चन करने हैं सारे। अब 160 मिनट के अंदर भी बायोलॉजी का सबसे बड़ा पोर्शन है, तो आपको बहुत कम टाइम में करना है। एक सवाल पे 1 मिनट से कम ही डालना है, तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ हो सकती है, विदाउट प्रैक्टिस तो ये चीज़ होने से नहीं। ठीक है, एक से तो 162 क्वेश्चन करो। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजन है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन हुआ। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेनेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर बीइंग अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही बात है जी। रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न दिया है, कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो हम बोलेंगे यार ये तो दोनों की दोनों बातें ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट। given below the state given below are some stage of human evolution।
अरेंज देम इन सीक्वेंस, ठीक है, पास टू डिस्टेंस मतलब पुराने से नए की तरफ लेकर जाइए इंसान को। 163, जल्दी बताइए। या 4 सबसे पहले होमो हैबिलिस है जी यहाँ पे। फिर होमो हैबिलिस से क्या हुआ, इरेक्टस हुआ, मतलब झुक कर चलने वाला थोड़ा सा, मतलब पहले तो हैबिलिस है 4 पैर पे चल रहा है, मतलब 2 हाथ भी नीचे हैं, फिर थोड़ा सा झुक कर चलने लगा है, फिर है ना, फिर नियंदरथल आ गया है, थोड़ा और सीधा हो गया है, थोड़ा सा सोशल होने लगा है, और फिर हम हो गए हैं, फिर सेपियन, मतलब यही है अभी तक तो, ठीक है, फिर सेपियन सेपियंस है, तो खैर यहीं तक है अपना। 164 मैच द फॉलोइंग, सीधे सीधे सवाल नहीं है भाई हैं, ठीक है, बस सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तरीके को, आंसर देने के तरीके को, ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको, बस ये है सीधा, ठीक है भाई। कार्ट व्हील पैटर्न हो गया, क्रिस्टिया हो गया, सेटेलाइट हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्वेश्चन तो भाई रिपीट जैसा हो गया है, शुरुआत में भी कर चुके, चलो तो आप तो उसका आंसर फटाफट दे दोगे। हाँ, ये का सेकंड है, ठीक है ना, चल अब 2 भी पता है तो काम हो जाता है। एक और मैच द फॉलोइंग 165 आ गया, ठीक है, टेरोफाइलम, मिक्सेन, प्रेटेस, एक्सोक्वाइटस, ठीक है, बताइए कौन सा सही रहेगा इसमें से। सेकंड, ठीक है, चलिए तो ये पता क्या चलेगा भाई तुम्हें, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में बिल्कुल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। कुछ बाहर से आपको लग रहा होगा यार ये तो अजीब सी चीज़ें हैं, नहीं जी एनसीईआरटी में गिवन है, नहीं तो हमारी वीडियोस देख लेना जाके, पता चल जाएगा। एनिमल किंगडम एसवीपी इंस्टीट्यूट सर्च करना, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। एनिमल किंगडम से इस बार भी 5 क्वेश्चन देख लेना, 20 नंबर का आएगा कम से कम। चलिए 166 एक और मैच द फॉलोइंग देख लीजिए ज़रा, है ना, ठीक है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, क्राई 1AB, क्राई 1AC, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना। अब इसमें से अगर आपको 2 भी पता है तो आपका तो काम हो ही गया, ठीक है। वैसे मुझे तो A का पता है और क्राई 1AC का 1AB का भी पता है, आप बताइए इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, थर्ड, ठीक है, अब तो समझ में आ गया, इजी है, ठीक है। 167 पे देखिए, TI प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है, TI प्लाज्मिड का क्या मतलब है, तो ये तो याद ही होना चाहिए भाई, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए 168 मैच द फॉलोइंग, ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई, ये देखो ये सिंपल MCQ ये आया एक, चलो मैच करो जी। प्लूरोब्रांचिया, रेड्यूला, स्टोमोकोड, एयर ब्लैडर किस किस में मिलेंगे, ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन है जी, ये किससे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन है जी, सीधा सीधा, ठीक है, विच इज़ राइट, सेकेंड इज राइट, ठीक है। टीनोफोरा में है प्लूरोब्रांचिया, क्यों, प्लूरोब्रांचिया का मतलब क्या है, मल्टीपल, प्लूरो मतलब मल्टीपल ब्रांचेस, तो ये वाला चित्र याद है आपको, बड़ा सुंदर चित्र ये, पर है ऑक्टोपस नहीं है, खैर ये, चलो ऐसे ही भाई एग्जांपल्स याद होने चाहिए एनिमल किंगडम के। 169 क्वेश्चन देखो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बर्थ कंट्रोल का कौन सा ये नेचुरल मेथड नहीं है, नहीं नहीं को याद रखना, ठीक है, वॉल्ट्स, ये तो भाई सब नेचुरल ही हुए ना, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, है ना, लैक्टेशनल पीरियड जो हो गया बर्थ के बाद वाला, ये वॉल्ट्स, ये तो भाई अलग से यूज़ करने वाला है, खैर ये तो सीधी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन तो था ही नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की कौन कौन सी जो है, आर दी स्टेज ऑफ सेल डिवीजन कौन सी हैं जो कि सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं, ठीक है, बताओ कैसे चलती हैं ये स्टेजेस, कौन सी पहले कौन सी बाद में, बोलिए। यस, ECADB बिल्कुल सही, चलिए, है ना, पहले बता दो गैप फेज़ 1 हो गया, फिर उसके बाद सिंथेसिस फेज़ में आ गए, फिर गैप फेज़ 2 हो गया, ठीक है, फिर कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, पता ही है ना, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, न्यूक्लियस का डिवीज़न, ये साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, ये प्रिपरेटरी फेज़ हो गया जहाँ पर सेल प्रिपेयर हो रही है डिवीज़न के लिए। चलिए जब सेल साइकिल शुरू करोगे, पढ़ोगे, चाहे हमारे नोट से पढ़ लेना सेल साइकिल एसवीपी इंस्टीट्यूट, तो आपको ये शुरुआत में ही चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए 171
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट इफेक्ट, ये बड़ा नॉट वाली चीज़ें बहुत ही, हार्डी विनवर्स इक्विलिब्रियम जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन नहीं करेगा, करेगा जी। जेनेटिकल ड्रिफ्ट करेगा जी। जीन माइग्रेशन करेगा। कांस्टेंट जीन पूल बना रहे तो ये इफेक्ट नहीं करेगा जी, बिल्कुल ही नहीं करेगा। कांस्टेंट जीन पूल का मतलब क्या है, ना कोई आया ना कोई गया ना कोई ख़त्म हुआ, मतलब जो पॉपुलेशन का जीन पूल था वो वैसा का वैसे ही मेंटेन रहा। तो सही बात है भाई, 171 का फोर्थ हुआ। अब ये जो नॉट है ना, नॉट, इस नॉट ने इसके सारे आंसर को बदल के रख दिया। तो ये इस पे नॉट पे याद रखना, ये नॉट बीच में आ जाए तो ठीक है ना। चलो जी, अब आपको पता है भाई, ये आ गए ह्यूमन फिजियोलॉजी से, है ना। आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन और वो उसका काम क्या है। पॉन्स का, हाइपोथैलेमस का, मेड्यूला का, सेरेबलम का, सबका नहीं पता। अगर 3 का पता है तो भी हो जाएगा, इवन 2 का भी पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वाई? पॉन्स का काम क्या है भाई? पॉन्स का काम है कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, बिल्कुल सही, है ना। और हाइपोथैलेमस क्या है भाई? हाइपोथैलेमस तो बहुत ही फेमस है, और न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है भाई। और उसके बाद सी मेड्यूला, मेड्यूला का क्या काम है जी, बोलिए। हाँ, रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो इसमें से अगर 2 भी याद है तो भी आपका काम बन जाएगा। चलिए 173, ठीक है। कहाँ से है भाई? ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से सवाल आ गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है। इनके शॉर्ट फॉर्म में भी होता है ई सी, एफ आर, वी सी, आई सी, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम, ये आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। और ये कैसे याद होंगी? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगी, इंस्टीट्यूट में अच्छे से पढ़ा होगा तो भी। बहुत तरीके हैं भाई पढ़ने के, और नहीं है तो भी अभी भी आप हमारे वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आंसर इज यस, फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अगला 174, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। आर लिखा है बीच में, नॉट नहीं घुसा हुआ, हो सकता है एग्जामिनर नॉट घुसा देता है यहाँ पे, मतलब ही बदल जाता। कौन है जो ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, आर मतलब हैं, ठीक है। तो मल्टीपल है, बताओ कौन कौन सी हैं। यस, ग्रेविस भी है, और अर्थराइटिस भी है, और सिस्टमेटिक ल्यूपस भी है। चलिए, बस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यूटराइन फंडस, इस्थमस, इन्फेंडिबुलम, एम्फ्यूला, बताइए कौन नहीं है। तो यूटराइन फंडस इज नॉट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। चलिए 176 फिर से अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी से आ गया, लोकोमोशन से, सॉरी ठीक है। और मैच कीजिए, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। ये तो इजी है, मुझे लगता है उस चैप्टर में तो बच्चा इसे ज़रूर याद करता है हड्डियों के नंबर के बाद, ठीक है। कौन सी बोन का क्या नाम है और कौन कितनी बोन्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये से ज़्यादा ये ज़रूर याद करता है जॉइंट से, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। यस, आंसर फोर्थ इज़ करेक्ट, ठीक है। अब मैच कर लेना। 177, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, बताइए दोनों कैसे एग्जाम्पल हैं। फ्लिपर तो दोनों ही हैं, जल्दी बोलिए। या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब जब आकर मिल जाएं, और डाइवर्जेंट मतलब जब शुरुआत हो एक और अलग अलग हो जाएं, ठीक है। फैमिली हो अलग आकर जुड़ जाएं, और जब फैमिली हो अलग और अलग अलग हो जाएं, तो बस यही होता है भाई डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसे ही साफ साफ एग्जाम्पल में लिखा है। 178 इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। In the nephron, the descending limb of loop handle is important, is impermeable to water, मैंने खुद यहाँ कट कर दिया, पढ़ नहीं पाया। टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, क्या वो वाटर को नहीं जाने देता और इलेक्ट्रोलाइट्स को ही जाने देता है सिर्फ? बोलिए, गलत। अगला स्टेटमेंट, द प्रॉक्सिमल
convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increase the surface of area for the reabsorption इन द लाइट। ये बताओ भाई इसमें से कौन सा, पहला तो अपना फॉल्स ही हो गया, बात ही खत्म। ये अपना सेकंड वाला भी मेरे को फॉल्स ही लग रहा है। यस, बोल था बिल्कुल सही। चलिए 179, इन बोथ sexes of cockroach a pair of joint filamentous structure called anal cerci या cerci are present on। कहाँ पर मिलेगा भैया, कौन से सेगमेंट पर मिलेगा? लाइनिंग पे होते हैं ना, सेगमेंट होते हैं कॉकरोच में, कौन से सेगमेंट पर मिलेगा बोलिए? 10th सेगमेंट पर। चलो ये तो याद होना चाहिए भाई। Which of the following are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? alveoli में oxyhemoglobin बनाने के लिए सबसे सही क्या है? सेकंड, ठीक है, ठीक है। H1 कंसंट्रेशन कम हो और O2 हो हाई। चलिए 181, ये तो भाई सीधा सीधा फिगर, ये आपको याद भी होना चाहिए, खैर ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में दिखा रखा है। इकोलाई में क्लोनिंग वेक्टर PBR322। रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन, एक्स और वाई जीन जो है इनका रोल बताना है क्या है, ठीक है। तो यस, एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA एंड वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, चलो जी, अब ये बताना है आपको कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही है। जेनेटिक्स का सवाल है जी, और 4 नंबर का भी है। बोलिए जल्दी इसका आंसर। 3 है ना। डाउन सिंड्रोम बोलिए 21st क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया बोलिए 16th की वजह से, और क्लैनीफेल्टर बोलिए एक्स क्रोमोसोम, हाँ एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। तो भाई इस वजह से सही हो गया अपना काम। बस 2 भी पता हो ना, 2 भी पता है या 3 पता है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। 2 भी पता है तो आप एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे अभी 183, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, सही स्टेटमेंट पता करनी है अपने को, ठीक है। तो एनिडेट्स आर ट्रू सिलोमेट्स, पॉरीफेरेंस आर सीडोसिलोमेट्स, एस्केलहेल्मिंथीज आर एसिलोमेट्स, या प्लेटीहेल्मिंथीज आर सीडोसिलोमेट्स। तो इसमें से करेक्ट आपको स्टेटमेंट बोलनी है विच इज़ सेकंड, यस, ए ओनली, एनिडेट्स आर ट्रू सिलोमेट्स, एंड बाकी बिल्कुल गलत है। और ये बहुत ईजी है याद करना। फिर मैं बोल रहा हूँ एनिमल किंगडम SVP इंस्टीट्यूट करके हमारा वीडियो देख लेना एक बार, आपको ये गलतियाँ कभी भी नहीं होगी। 20 मार्क्स हैं भाई एनिमल किंगडम से, समझ लो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, कॉमन कोल्ड, ठीक है, हीमोजोइड, विडाल टेस्ट, एलर्जी, और उसको सही मैच करना है तुम्हें। ये तो भाई बहुत इजी होने वाला है, मुझे पक्का पता है कि आप बहुत आराम से इसका आंसर दे दोगे। आंसर 3 इज़ करेक्ट। क्यों? कॉमन कोल्ड इज़ कॉल्ड बाय राइनो वायरस। ये तो भाई नॉर्मल सी चीज़ है, तो 1 का 3 हो गया। यहाँ तो सारे एलिमिनेट हो गए, देखो कितना ईजी हुआ ना। चलो 185, कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, कैनाबिस सटाइवम, इरेक्टोजाइलम, पापावर, सोमनीफेरम, ठीक है। बताओ इसमें से करेक्ट मैच होगा। अगर 2 भी पता है तो भी हो जाएगा। 4th इज राइट, ठीक है। 1 का 3rd कहा था, बाकी एलिमिनेट हो गए, या जो भी आप जिस भी तरह से कर सको। चलो अब ज़रा सेक्शन बी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस बार सेक्शन बी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो भाई क्वेश्चंस करने हैं ना। स्टेटमेंट, गॉस competitive exclusion principle state that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinite। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा एक गड़बड़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर क्या लिख दिया, डिफरेंट रिसोर्स, सेम रिसोर्स होता है यहाँ पे, तो ये तो अपना स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ज़रा चेक करते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड ड्यू टू रिसोर्सेज। हाँ, इन्फीरियर हट जाएगा रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 सही हो गया अपना, क्योंकि स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड ये दूसरा ट्रू है, ठीक है। अब 187 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में कौन सी चीज़ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट, मतलब कौन सी बात नॉन कोऑर्डिनेट्स के लिए फिट बैठती है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रा आंसर चेक कीजिए। 3 इज़ राइट, ठीक है। चेक करो, नोटोकॉट नहीं होता नॉन कोऑर्डिनेट्स में, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। डी, हार्ड डोर्सल है, अगर प्रेजेंट है तो बिल्कुल सही है जी, है ना। और देखिए ई, पोस्ट टेल नहीं होता, बिल्कुल सही है जी।
बाकी बस यही 3 चीज़ें हैं जो करेक्ट हैं। 188 देख लो जी। स्टेटमेंट, द सेरेब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कॉलोसम। सही है या गलत है? जल्दी इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ये तो गलत हुआ, 4 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई एक तो करेक्ट है ही। अब एक या दो में से सही है। अब स्टेटमेंट सेकंड देख लीजिए, ठीक है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ओब्लिंगाटा पोन्स एंड सेरेबेलम। ठीक है, द ब्रेन स्टेम, ये जो ब्रेन स्टेम है वो मेडुला ओब्लिंगाटा पोन्स एंड सेरेबेलम को कंसिस्ट करता है। क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बात सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए 189, structure, the structure used for storing wood for food, rings of 6-8 blind tubules at junction of foregut and midgut, ठीक है। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिनगट, ठीक है। अब ये तो भाई आपको पता है किसकी बात हो रही है, कॉकरोच की बात हो रही है। तो कॉकरोच के बारे में अगर आप पढ़ के आए हो तो क्या है, एक स्टेटमेंट सही है। एक ए का मैच क्या है? क्रॉप कहलाता है फर्स्ट, ए का फोर्थ। तो भाई दो तो एलिमिनेट हो गए, अब एक या दो में से सही है। अब बी का चेक कर लो, ठीक है। रिंग, ये है ना गैस्ट्रिक सी की है ना, ये रिंग ऑफ 5 सही, ठीक है। तो अपना कौन सा सही हो गया? ए, ठीक है। 190 देख लो, ठीक है भाई। ज़रा ये देखो, गॉइटर है ना। अब ये देखो, सारी चीज़ें याद होनी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी थोड़ी भी चीज़ें याद होंगी 190 में तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर दो भी याद होंगी तो हो जाएगा, ठीक है। आंसर 4 इज़ करेक्ट ऑफ दिस। चलिए चलो 191 भी देख लो एक बार। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जस्ता मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जस्ता मेडुलरी के बारे में कौन सी बात जो है इज़ करेक्ट, ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट है, वो बात तो अलग है ना। तो 191 के बारे में देखिए। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्तीनी, नहीं जी। रीनल कॉर्पस ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला, नहीं जी। लूप ऑफ एनल ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन डीप इनटू मेडुला, बिल्कुल सही, अंदर तक है बिल्कुल। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्या है अपने राइट आंसर तो पता चली गया, तो थर्ड इज राइट। चलो 192 देख लो। रीडिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है ना। हमको इसको सीक्वेंस में लगाना है कि कैसे हो रहा है। फिर फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड द अनदर सबस्ट्रेट, फिर रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, ये तो खैर तुम्हें पता है कि ये तो रिलीज ऑफ प्रोडक्ट कब होता है भाई बताओ। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। तो अब बताओ इसमें से कौन सी चीज़ सही होगी? ठीक है, तो भाई सब ये समझ लो, प्रोडक्ट निकलेगा और उसके बाद एंजाइम फ्री हो जाता है, लास्ट की तो ये चीज़ है। तो सी एंड बी यही तो होगा, तो उसका आंसर फर्स्ट वाला बनेगा, सी भी तो यही बन रहा है। बस ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब 193 देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग देख रहे हो ना, मैच द फॉलोइंग भी बहुत हैं। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये बताना है भाई कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी ग्लैंड इस तरह से हैं। आप ज़रा पढ़िए, इसका आंसर बताइए मुझे। ये गॉबलेट सेल की बात हो रही है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर। ए का थ्री कहीं है? नहीं, सब एलिमिनेट होगा, थर्ड इज राइट। चलिए आप ज़रा 194 भी देख लो। मीजोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा, ये एवोल्यूशन का है भाई, ठीक है। पैलेजोइक एरा, तो ये टाइम जोन वाला है, किस तरह से मॉडिफिकेशन होती जा रही थी उसके बारे में है, ठीक है। तो कौन सा पहले कौन सा बाद में मैच करना है, दो भी मैच हो गए काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेजोइक एरा में कौन आए? बर्ड्स एंड रेप्टाइल, तो एक का थर्ड, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड और थर्ड में है, और मैच करो कुछ। प्रोटोजोइक एरा में लोअर इन्वर्टिब्रेट टाइनी शुरू हुए, तो बी का फर्स्ट, यहाँ भी बी का फर्स्ट है, यहाँ भी बी का फर्स्ट है, एक और देखना पड़ेगा। सीनोजोइक एरा,
सिनोजेकारा में मैमल्स आए थे, तो उसी का हो गया फोर्थ, ये वाला ठीक है, फोर्थ इज़ राइट। ठीक है, 195 देख लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बताइए जी, ये बात सही है या गलत है, बोलिए। जी सही है। तो ये तो करेक्ट हो गई, तो स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट, ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, एज इनकरेक्ट ये भी खत्म हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये बात गलत है, लो जी, थर्ड इसका राइट है। ठीक है, 196 देखो। ठीक है, ये हार्ट, ये CPR वाला क्वेश्चन है ना, या ECG वाला क्वेश्चन कह लो, CPR कहाँ बोल गया, ECG वाला क्वेश्चन है। इंजन क्लच गियर नहीं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलो ठीक है, दिल की धड़कन। चलिए खैर, इसे तो ज़रूरी कर लेना भाई, बहुत रिपीट होता है ये सवाल। P वेव क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, TP गैप, इसका क्या मतलब है। सारा भी याद नहीं है, दो भी याद है तो भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऐसा ही क्यों जी, एक आज तो है। P वेव क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी है। यहाँ तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया, क्योंकि बाकी और कोई मिसमैच ही नहीं है, मतलब सब मिसमैच ही है। 197 देख लो। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। बताओ जी, बात सही है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन को जो इनकरेक्ट बता रहे हैं वो तो हट गए। लो जी, सेकंड भी गया, ये भी गया। अब फर्स्ट एंड थर्ड से ही कोई राइट होगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लो जी। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी। हाँ बिल्कुल सही है जी, दोनों ठीक है ये तो, है ना, तो फर्स्ट सही हो गया अपना। चलिए ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन A B C विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है भाई, ये तो NCERT का सीधा फिगर, तो NCERT काफ़ी फिगर्स आए हुए हैं ना नीट में। चलिए जी, अब इसको सही से फिल आउट करना है हमें, कि बताने कि A क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। ठीक है, और सही से ये बता तो सब में ही रखा है, लेकिन ठीक से अरेंज करना है। कैसे, पहले बताना है A फिर B फिर P C फिर D। ठीक है, A कौन है, फिर B कौन है, फिर C कौन है, फिर D कौन है, ऐसे करके अपने आप को अरेंज करना है। ठीक है ना, तो आपको पता है ये तो भाई FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर अपना लेडिंग सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ सर्टोली आ जाएगा, सर्टोली सेल, और D में क्या है, वही स्पर्मियोजेनेसिस हो गई अपनी। तो इस तरह से जो लगा होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट है। चलो ठीक है, 199। एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ऑफ द ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव, मदर इज A पॉजिटिव, चाइल्ड इज O पॉजिटिव, देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप। अब जीनोटाइप बताना है कि भाई इस तरह का ब्लड ग्रुप बनेगा कैसे। ठीक है, ईजी है ये तो। अब इसमें से बताओ कौन कौन से सही बनेंगे, है ना, दो स्टेटमेंट है सही, तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं बन सकता, एक यही बनेगा जिसके अंदर एक ये है और A और B एक साथ है, जब तो ABO ब्लड ग्रुप आएगा, तो ओनली A इज राइट। ठीक है, 200th क्वेश्चन देखो भाई। मैच द फॉलोइंग, RNA पॉलीमरेज, टर्मिनेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्प्लिसिंग ऑफ एक्सॉन, टाटा बॉक्स। ठीक है, ये कहाँ से मैच होगा, इसको ज़रा मैच करो, देखो। SNRA फोर्थ सही है इसका। ठीक है, तो इसी के साथ बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गई है। लाइक मार दो यार, ठीक है।